और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने सबसे पहली धमकी दी है, खलीफा की मौत का बदला लिया जाएगा। ये कंफर्म हो चुका है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की उनके पूरे परिवार के साथ मौत हो चुकी है और अब ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब इसका बदला लिया जाएगा, यानी कि ये जंग और भीषण होगी। क्योंकि ईरान पहले भी साफ तौर पर कह चुका था कि अगर ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पूरा नामो निशान मिटा दिया जाएगा इजराइल और अमेरिका का। और अब ये होता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 11 देश इस जंग में उतर चुके हैं और खलीफा की मौत का बदला लिया जाएगा। ईरान का रिएक्शन सामने आया। और आइए एक और 10 बड़े अपडेट क्या है वॉर से जुड़े हुए ये बताते हैं। सबसे बड़ी खबर के साथ अपडेट ये है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया है। दूसरी बड़ी अपडेट, तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि मिलिट्री लीडरशिप ईरान के 40 अधिकारी भी इसमें खत्म किए गए। 40 दिन का राजकीय शोक का ऐलान इस वक्त ईरान में कर दिया गया है। खबर ये भी है कि इजराइल में ईरान के हमले अभी भी लगातार जारी हैं। और छठी बड़ी अपडेट ये है कि इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। अभी तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर ईरान में मिल रही है। इस तरह का अटैक वहां हो रहा है। जनता जंग नहीं चाहती है, ये कमला हैरिस ने कहा है। यानी अमेरिका के अंदर खाने भी इसका विरोध हो रहा है। तेल अवीव इजराइल की राजधानी में मिसाइल अटैक कामयाब रहा ईरान का, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। और बड़ी खबर यह भी है कि दुबई एयरपोर्ट के पास भी बड़ा हमला हो चुका है। यानी कि 10 बड़े अपडेट के साथ सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी खबर लेकिन यही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए हैं, वो नहीं रहे हैं। एक बार फिर से आइए, जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख करते हैं। शशांक जी, आप जरा ये भी समझाइए कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि एक बड़ी चिंता जो पूरे विश्व की ईरान को लेकर थी। खामेनेई तो टारगेट पर थे, लेकिन वो जो न्यूक्लियर ब्रेकआउट था, क्या उसकी तरफ ईरान और तेजी से बढ़ेगा? अब आगे ईरान में क्या होगा, क्योंकि खामेनेई के नहीं होने पर वहां डिसीजन लेगा कौन? जी, खामेनेई के ना होने पर भी उनकी जो रेडिकल फैक्शन है वो इस पूरे एरिया को कंट्रोल करेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इसके दो आगे के फ्यूचरिस्टिक तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि उनकी जो रेडिकल फैक्शन है, जो उनके कट्टरवादी लोग हैं, वो लोग और तेज़ी से अपने आप को न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज़ी से बढ़ाएं। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर उनकी बाकी जनता जो कि इतनी रिलीजियस कट्टरता नहीं है, जिनकी जो प्रोग्रेसिव हैं, अगर वो लोग इसको कंट्रोल करते हैं तो हो सकता है कि इस एरिया में वापस स्टेबिलिटी आ सके, बहुत जल्दी शांति बहाल हो सके। लेकिन क्या ये अमेरिका की कोशिश होगी कि स्टेबिलिटी वहां पर आए? हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अमित, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, खमेनी की मौत की कंफर्मेशन आ गई है और आपको बता दूं कि लगभग 37 साल उन्होंने राज किया है। और उसके बाद अभी जिस तरह का माहौल कल तैयार हुआ, 10 बड़े शहरों को भी निशाना बनाया गया वहाँ पर अमेरिका और इजराइल ने। उसके बाद जो रिटेलिएशन हुआ, ये एक बड़ा इम्पैक्ट वर्ल्ड पे डालेगा। देखिए, बहुत बड़ा रिजीम जो है वहाँ पर चेंज की बात हो रही थी और 37 साल वहाँ राज करना और उसके बाद ये चेंज आना, तो एक बड़ा इम्पैक्ट अभी वर्ल्ड वाइड इस पे जाएगा।